अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म कौन सी, जो मैंने आपको भी ऊपर बताई है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपने इस स्टेटमेंट को दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख के आपने उसको लगाना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने सारा रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करना है। रजिस्टर पे काम आपने बहुत नीट और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करना है। जैसे मैं आपको काम करने की पिक्चर भेजूंगी एज इट इज़ आपने कोशिश करनी है कि काम वैसे ही नीट तरीके से हो। कल के लेक्चर में ये प्रीवियस में मैंने आपको टाइटल पेज बनाने का बताया था। बहुत सारे बच्चों की मुझे कॉल्स मैसेज आए कि टीचर आपने जो काम सेंड किया है वो कंप्लीट हमारे पास वीडियो नहीं आई। कल मैंने आपको जस्ट टाइटल पेज बनाने का बताया था और टाइटल पेज कैसे बनाना था हमने आपको बताया था कि आपने रजिस्टर के 2 पेजेस लेफ्ट कर देने हैं और 2 पेजेस लेफ्ट करने के बाद आपने ऐसे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच मार्जिन लाइन आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लगानी है। दरमियान में 604 मार्कर के साथ बड़ा बड़ा आपने लिखना है यूनिट नंबर 4। उसके नीचे आपने ये डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन करना है। फिर नीचे लिखना है सेट, उसको भी डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करना है। और नीचे इनवाइटेड कॉमास में ये जो सेट की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बुक से हाईलाइट करके बताई उसको लिखना था। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट स्लैश नंबर। यानी सेट जो है कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की या नंबर की। ये आपने टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे यानी टाइटल पेज से आपने ये वाला पेज जो नेक्स्ट वाला होगा उसको लेफ्ट कर देना है और अगले पेज से आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आपने इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 कॉपी के सेंटर में लिखनी है डबल मार्कर के साथ 604, उसको नीचे अंडरलाइन करना है। फिर उसके नीचे 2 लाइंस को लेफ्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देनी है, उसको भी अंडरलाइन करना है। इसी तरह नीचे पार्ट 1 लिखना है, उसको भी अंडरलाइन करना है। ये आपने तीनों चीज़ें सेंटर में लिखनी है। ऊपर आपने डेट एंड डे, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुके हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। इज एन एलिमेंट का मतलब है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का साइन मैंने आपको बताया है ऐसे सिर्फ ई की तरह बनता है। 0 बिलोंग्स टू W। इज एन एलिमेंट या बिलोंग्स टू ए की बात होती है, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 की हेडिंग आपने देनी है, डबल लाइन लगानी है। मार्कर के साथ आपने लिखना है लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट पी। उन्होंने कहा है लाहौर मेंबर है सेट पी का, इसका मतलब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। लाहौर बिलोंग्स टू सेट पी, यानी ये सेट पी को आपने सिंपल इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। नंबर 3 पार्ट 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ई। 1 सेट ई का एलिमेंट नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगेगा। 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट ई। सेट को कट कर देते थे, सिर्फ आपने इसका सिंबल लिखना होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सिंध सेट बी से बिलोंग नहीं करता। डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाया। एक साइड पे आप सिंध लिखेंगे यानी जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, और दूसरी साइड पे सिंबल के बाद सेट बी और उसकी सिर्फ आप ये सेट को काट देते होते हैं और सिंबल लिख देते होते हैं बी। नेक्स्ट पार्ट 5 पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। उन्होंने कहा है पोटैटो सेट बी का एलिमेंट है। पोटैटो एलिमेंट होने यानी बिलोंग्स टू का साइन लगाया और आगे बी लिख दिया आपने। 6 पार्ट इसका 0 बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये इसका मेंबर है। 0 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 7 पार्ट सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। अब ये सी आपके पास स्मॉल सी है और ये सी आपके पास कैपिटल सी है। सेट को बनाने के लिए हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। ये आपने पीछे सारे क्वेश्चन में देखा होगा। देखें इधर ये सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं और इस साइड के ऊपर स्मॉल अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। उन्होंने कहा है स्मॉल सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। यहाँ पर लिखा स्मॉल सी, डज नॉट एग्जिस्ट था या डज नॉट बिलोंग टू था, तो ये आपने डज नॉट का साइन लगाया और कैपिटल सी। मैंगो इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेट एफ। मैंगो एफ सेट का मेंबर नहीं है। मैंगो एफ सेट का मेंबर नहीं है। डज नॉट बिलोंग का साइन बीच में आ गया, सिंबल आ गया। 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। 5 सेट एन का एलिमेंट है। 5 बिलोंग्स टू सेट एन। 4
4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ओ। नेक्स्ट पार्ट है 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ओ। 4 सेट ओ का एलिमेंट नहीं है। 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ओ। ये आपके पास क्वेश्चन सारा मैंने करवा दिया, सिर्फ आपने इस क्वेश्चन के अंदर बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के सिंबल लगाने थे, और सारा क्वेश्चन करने के बाद आपने इस तरह एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। इसी तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आपने रजिस्टर के ऊपर नीट तरीके से काम करना है, बिल्कुल तसल्ली के साथ सुकून से बैठ के काम करना है। जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर को नीट रखना है।